आपने जिक्र किया क्रियामाण कर्मों का जो हम अब कर रहे हैं। और ज्योतिष अध्यात्म के बहुत करीब है। जिसका संबंध उसकी लग्न से नहीं बनता, नवे भाव से नहीं बनता, तो वह कार्य निष्फल हो सकता है। तो क्या इनसे हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? जो हम बहुत गलत करके आए हैं पिछले जन्म में, उनके जो पाप हैं, कुछ तो उसका पश्चाताप करना ही होगा। ऐसे लोग आपके रिश्ते में गिफ्ट करेंगे भगवान, पाप कर्म की वसूली करने के लिए आए हैं। आर्ट है, एक साइंस है, हाथ से भी कुंडली बन जाती है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हें अभी संसार के काम करने हैं। अब नवरात्र में व्रत, लेकिन समय कहाँ है उतनी साधना करने का। मैं कुछ चंद्र राशि यानी जो जन्म की राशि है उसके अनुसार बताता हूँ। स्ट्रांग हो गई, यानी ये सिंगल डिजिट कहीं ना कहीं आते हैं डेट ऑफ। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 147 का एक साइकिल बनता है तो वो स्ट्रांग हो गई। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। आध्यात्म, ज्योतिष, आपका जीवन और आप, इन्हीं विषयों पर आज हमारी गहन चर्चा होगी। ये सौभाग्य है हमारा कि हमारे आज के पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं एजुकेशनिस्ट, स्पिरिचुअल प्रीसेप्टर डॉक्टर पवन सिन्हा, जिन्हें सब गुरुजी भी कहते हैं। इस पॉडकास्ट को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में है आपके जीवन से जुड़ी कुछ बहुत ही खास बातें। तो आइए रुक करते हैं इस बातचीत का। गुरुजी, आपको साधुवाद, नमस्कार। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके सानिध्य में हैं और जीवन की कुछ मूल बातें हैं जिसे हम आपसे आज सीख पाएंगे। स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर, सिर्फ ज्योतिष ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जर्नी आपकी बहुत लंबी है। जब आप 8 वर्ष के बालक रहे तब से आप आध्यात्म के रास्ते चल रहे हैं। मुझे लगता है आज का ये पॉडकास्ट बहुत बड़ा मौका है हम सबके लिए समझने के लिए कि आध्यात्म और ज्योतिष को हम जोड़े कैसे। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कष्ट उठाया, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूँ माँ शक्ति से कि वह आप सबका कल्याण करे। जो भी चीज जिसमें हम गुड फाइंड करते हैं, अच्छा ढूंढते हैं जी, दूसरों का सुख ढूंढते हैं, दूसरों के लिए प्रेम ढूंढते हैं, वो सब अध्यात्म की श्रेणी में आते हैं। पहली चीज, जैसे एक डॉक्टर है तो वो इलाज करता है एक कहना चाहिए फॉर द गुड ऑफ पीपल, नॉट फॉर हिज ग्रीड। वो अपनी लालच के लिए नहीं, लोगों के सेवा भाव से अगर वो इलाज कर रहा है तो वो आध्यात्मिक हो गया जी। ठीक है ना। तो डू गुड, बी गुड एंड डू गुड, ये प्रिंसिपल है हमारे अध्यात्म का। दूसरी जो चीज है वो ये है कि अध्यात्म आपको एकाग्रता, गहनता और खुद को छानने की शक्ति देता है। तो उसमें क्या होता है कि हम ऐसी चीजें जो अनसीन है उसको आसानी से समझ सकते हैं। ज्योतिष तो पूरा ही अनसीन है जी, भविष्य पूरा अनसीन है जी। तो हम उसमें हम ये समझ सकते हैं जो जिस पे आध्यात्मिक शक्ति है या जिस पे दिव्यता है वो उसको ये समझ सकता है कि कहीं जो प्रॉब्लम है, जहां आंकड़े भी यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो आपको इंडिकेशन नहीं दे पा रहे या उस इंडिकेशन को नहीं समझ पा रहे, तब फिर वो उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो मदद करती है। दूसरी चीज एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि हीलिंग टच होता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा उसके अंदर एक हीलिंग टच होगा जी। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको किसी रत्न आदि की जरूरत ना पड़े जी। तो वो हील करेगा। वो आपको उसके पास बैठेंगे थोड़ी देर तो आपका आत्मबल लौटने लगेगा, आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो ज्योतिषी के लिए बहुत आवश्यक है और ज्योतिष अध्यात्म के बहुत करीब है।
ज्योतिष आध्यात्म के बहुत करीब है। मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि जो ज्योतिष है वो आपके कर्मों का लेखा जोखा है, जहाँ पे आप ग्रहों को, प्लैनेटरी पोजीशंस को पढ़ते हैं, जिससे आपको आपके कर्मों के बारे में और ये लाइफ पाथ क्या है उसके बारे में डायरेक्ट किया जा रहा है। वेयरएज जब हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं तो आध्यात्म वो रास्ता है जहाँ पे आप इन कर्मों को समाप्त करके आगे अपनी जर्नी को इवॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि ज्योतिष को लेकर शायद क्योंकि इतना एक्सप्लोजन है इंफॉर्मेशन का, और जब हम आपके सन्मुख हैं तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि हम सही मायने में समझें ज्योतिष को, जो हमें वो एक रास्ता दिखा रहा है ताकि हम आध्यात्मिक रूप से किसी भी रूप से अग्रसर हो सके, बेहतर हो सके। देखिए, ज्योतिष में ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये विद्या है जी और ज्योतिषी उस विद्या का जानकार है। जी ज्योतिषी कोई भगवान नहीं हो जाता, जी या उसके अंदर हो सकता है कोई सुपर नेचुरल पावर हो, जी लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं है। वो दैवज्ञ हो सकता है, सर्वज्ञ तो कदापि नहीं है। तो उसकी अपनी लिमिटेशन है, उसे समझना चाहिए। जी ज्योतिष की भी अपनी लिमिटेशन, एक स्थिति के बाद सारे विज्ञान जो है, जी ज्योतिष एक विज्ञान है। जी तो जितने भी विज्ञान है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंडिकेट करते हैं। जी तो अल्टीमेटली मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि जब आप पे कष्ट बहुत अधिक हो तो आप कुछ ऐसे उपाय जरूर करें जो ज्योतिषी ने बताए हैं, लेकिन प्रभु शरण में चले जाएं। जी तो अल्टीमेटली आपको जो कष्ट का है, अल्टीमेट रेमेडी जो है वो स्पिरिचुअलिटी में मिलेगी। तो दो ये चीजें हैं। अब ज्योतिष में 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। जी तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 पिंड ग्रह हैं जी और 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। ये चंद्रमा के अपर और लोअर, साउथ और नॉर्थ नोड्स हैं। तो ये ज्योतिष है, इसी के इर्द गिर्द सारा चक्र चलता है और इसी के नक्षत्रों का हम पर बहुत गहरा असर पड़ता है और उससे हम ये जान सकते हैं कि हम में दोष क्या था, क्या है, गलती कहाँ हो रही है जी और हमारा जो जीवन पथ है वो क्या हो, कैसे हो और वो कैसे अच्छा चले। तो उसी से ही सारे चीजें मिलने लगती है, रेमेडीज मिलने लगती हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिसका संबंध उसकी लग्न से नहीं बनता, पंचम भाव से नहीं बनता, अच्छा 9वें भाव से नहीं बनता, तो वह कार्य निष्फल हो सकता है। और अगर उसका संबंध 12वें भाव से बन रहा है तो कार्य तो बिल्कुल निष्फल हो जाएगा और फिर उस व्यक्ति को एक दशा विशेष में अपना कार्य परिवर्तित करना पड़ेगा। तो ज्योतिष इस प्रकार से जो लोगों की परेशानियां हैं उसको समझने का प्रयत्न करता है और फिर उसको समझाने का प्रयत्न करता है, जिससे व्यक्ति के जीवन के जो रास्ते हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ पे ज्योतिष हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ट्रैजेक्टरी ये होनी चाहिए या आपको फलाना कार्य करना चाहिए या लाइफ पाथ आपका ये होना चाहिए, तो उस लिहाज से क्या ये एक पैराडॉक्स है जब हम कहते हैं कि हम ही अपने भाग्य के विधाता हैं और कर्म प्रधान है हमारे जीवन में? नहीं, पैराडॉक्स नहीं है। प्रधान कर्म ही है। जो हम संचित लेके आए हैं जी अगर वो अच्छे हैं यानी तो उसका हमें कुछ पाप उसका पुण्य मिलेगा, पाप नहीं भोगना पड़ेगा जी तो वह हमारा सौभाग्य हो गया, हमारा गुड लक हो गया। जी और यदि वो बुरे हैं, बहुत सारे अच्छे बुरे कार्य हम लोग करते हैं, जी तो यदि बुरे हैं तो हमारा वो पाप हो गया और फिर उसका दुष्फल हमको मिलेगा। ठीक है। अब दूसरी बात, इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक किया जा सकता है वर्तमान में,
जो पास डीड है और जो फ्यूचर में डीड्स होने वाली हैं जी उसकी रेमेडी प्रेजेंट में है, उसको इसी समय वर्तमान में ही ठीक किया जा सकता है। उसे क्रियामाण कहते हैं। जी क्रियामाण कर्म आधारित है। अच्छा बोलना, रिश्ते नातों को ध्यान से समझना, उनके लिए कुछ करना, ये सारी चीजें जो है ये हमारे क्रियामाण हैं। जी तो उसके मदद से हम कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे किसी के दशम भाव में अच्छा ग्रह नहीं बैठा, हाँ, दशम भाव जैसे कुंडली का है उसमें अच्छा ग्रह नहीं बैठा, तो अब हम क्या करें? हम ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर। पंचम भाव में अच्छा ग्रह नहीं बैठा किसी के, तो पंचम भाव का मतलब शिक्षा, तो वह विद्यार्थी अपनी शिक्षा में कमजोर होगा, समझ में कमजोर होगा। उसके क्लास का जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो फटाफट समझ रहा है चीजों को, वो नहीं समझ पाएगा, वो उन फॉर्मूलाज को नहीं लगा पाएगा, वो उन कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा। तो क्या करे? ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दे, इधर उधर से अपना दिमाग हटा ले और खूब मेहनत करना शुरू कर देगा। तो वो जो रेमेडी अब कर रहे हैं यानी क्रियामाण, ये उसके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं या इस जन्म के जो कर्म हैं, जो ग्रह बता रहे हैं, तो उससे वो मुक्ति पाएगा। मैंने यहाँ एक बहुत विशेष लाइन कही, वो कही जो ग्रह बता रहे हैं। तो ग्रह इंडिकेट करते हैं, वो कॉज नहीं है किसी प्रॉब्लम के। हाँ, कॉज तो हमारे पिछले कर्म है, तभी वो ग्रह बने उस पोजीशन में। तो प्रभु हमको चांस देते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें मनुष्य का जीवन दिया, तुम्हारे पास एक और चांस है जी, और इस चांस का सदुपयोग कर लो और संभाल लो अपने आप को। तो वो कॉज नहीं है, वो इंडिकेशन है, वो इंडिकेट करते हैं कि क्या अच्छा काम किया है जी बृहस्पति और चंद्रमा, हाँ। क्या बुरा काम किया है तो जी राहु और केतु जी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये इंडिकेटिव होती हैं, ये इंडिकेशंस देती हैं हमको, और हम क्रियामाण से उसको बेहतर बना देते हैं। अब क्रियामाण कुछ डायरेक्शंस में किया जाता है, जैसे प्रभु की प्रार्थना, जिसका जो प्रभु हो, जिसका जो इष्ट हो, उसकी प्रार्थना, उसकी उपासना जी। दूसरा व्यवहार, और तीसरी जो चीज आती है वो आती है कि हम जड़ी बूटी जो भी प्रकृति प्रदत्त है तो उसका कुछ सेवन कर लें, कुछ उपयोग कर लें तो ठीक हो जाएगा। मैंने कई बार हल्दी का उपयोग करवाया लोगों को कि ये प्रॉब्लम है, हल्दी का उपयोग करो, ये प्रॉब्लम है, अनार ज्यादा खाओ या अनार कम खाओ, तो उससे फायदा मिल गया। तो यानी हमारे कर्म रेमेडी ही हैं एक तरह से। जी बिल्कुल, हम उन कर्मों को, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं ना श्री अर्जुन से कि युद्ध कर, हाँ जी, युद्ध नहीं करेगा तो ये होगा, तुझे कौन जानेगा, युद्ध करेगा तो ये होगा जी। तो युद्ध कर, ये तेरा धर्म है, तो इसे करेगा तो वीरता को प्राप्त होगा, ऐश्वर्य को प्राप्त होगा, तब तुझे लोग जानेंगे, मानेंगे। तो ये कर्म ही है जो हमारे क्रियामाण को डिसाइड करते हैं और इससे हमें लाभ होगा। तो संचित कर्म तो हमने किए और हमारे ग्रह नक्षत्र इस जन्म में उसी पोजीशन में थे जब हम आए इस रूप में। आपने जिक्र किया क्रियामाण कर्मों का जो हम अब कर रहे हैं, तो क्या इनसे हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? काफी हद तक, काफी हद तक। देखिए, संपूर्ण भाग्य तो नहीं बदला जा सकता, कारण ये है जीवन मृत्यु सब विधिहात, तो उसमें तो मनुष्य का इंटरफेरेंस नहीं चलता। यद्यपि पूजा करता, महामृत्युंजय का जप है, महाशक्ति का जप है, तो बहुत सारी ऐसी पूजा प्रार्थनाएं हैं जो हम करते हैं, और हम पूजा प्रार्थना ही कर सकते हैं जी। हम तय तरीके से नहीं कह सकते कि हमने पूजा कर दी अब जीवन मिल ही जाएगा, क्योंकि वो
हमारे हाथ में नहीं है, पुरोहित जी के हाथ में नहीं है, सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं जीवन दे दो, ठीक है। तो ये नहीं चेंज हो सकता। दूसरा, वो चीजें जो हम बहुत गलत करके आए हैं पिछले जन्म में, वो हमने उनके जो पाप हैं, कुछ तो उसका पश्चाताप करना ही होगा जी। कुछ ना कुछ तो हमें पश्चाताप अपने से करना ही है। तो वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि ज्योतिषी बहुत बार ऐसा, लगभग हर बार यही कहते हैं, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन कुछ कर्म है जो टाले नहीं जा सकते। उनके तो दंश जो है, उस काल का दंश तो झेलना ही पड़ता है। तो क्या ये निर्धारित किया जा सकता है ज्योतिष विद्या से कि मैं अपने जीवन में XYZ कर्म करूं? जैसे आपने बताया कि आपकी कुंडली के सिंक्रोनाइजेशन में अगर आपके कर्म हैं तो वो फलित हो जाएंगे, लेकिन आप कुंडली के हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो जरूरी नहीं आप वो फलित होंगे जी। तो क्या हमारे पास एक आम जन के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं आपकी तरफ से कि ये करें ताकि कर्म ना बिगड़े, और बिगड़े हुए कर्म लेकर आए हैं तो अब आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, होने नहीं वाला ये जीवन? हाँ, मैं आपको कुंडली के माध्यम से ही समझाता हूं। देखिए, इसको हम कैसे देख सकते हैं और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। हाँ, ये हमारा जर्नल टेवा है जी। हमने मान लीजिए यहाँ मेष लगन ही रख ली और ये हमारी कुंडली मेष लगन के हिसाब से तैयार हो गई। मेष लगन से हम क्या समझें? एक नंबर जो लगन का है, एक नंबर यानी जो जिनका सन साइन एरीज है? नहीं, सन साइन नहीं, ये लग्न है। तीन चीजें होती हैं, ठीक है। एक लग्न हुई, दूसरी सन साइन हुआ और तीसरा हुआ मून साइन। जी। तीन चीजें हैं। ठीक है। तो ये वो समय है जिस समय पे हमारा जन्म हुआ। जी। तो वो चीज मान लीजिए हमारा जन्म जब हुआ तो आकाश में मेष राशि थी, वो हमारी लग्न बन गई। जी। अब ये राशि है और इसमें बुध जो है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मंगल जब इस भाव में आएगा तो भी हमें कुछ कष्ट अवश्य देगा, और शुक्र हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक, हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो बुध को पावर दे, मंगल को पावर दे, शुक्र को पावर दे। अब जैसे बुध अगर खराब है किसी का भी, तो भाई बहनों से दिक्कत होगी या भाई बहनों का सुख नहीं मिलेगा उसे। ठीक है। अब हमने क्या करना है फिर कि जिनको भी हम मानते हैं भाई बहन, उनके खातिर करनी है। उनको हम कभी कपड़े दे दें, हरे रंग के कपड़े दे दें, कभी चाट पकौड़ी खिला दें, कुछ इस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें जी। तो शायद ये संभव हो जाए जी। लेकिन वो संभव नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब बुध बहुत पावरफुल होकर बैठा है। तो आपके जो भाई बहन हैं वही आपको पूरे जीवन नीचा दिखाते रहेंगे। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भाई बहनों के लिए करने में बहुत पैसा, बहुत समय लगा देते हैं जी। लेकिन अल्टीमेटली उन्हें वो प्यार मिलता ही नहीं है जी। और उसका लॉजिक क्या है, क्यों प्यार नहीं मिल रहा, हमने क्या गलती की है, ये पता ही नहीं चलेगा और दिक्कत होगी। अब ऐसे ही मान लीजिए शुक्र है, यहाँ अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, हाँ, तो ये शुक्र जो है या यहाँ का बृहस्पति जो है, ये हमको बहुत परेशानियों में डालेगा। हाँ, हमारा इंटेलेक्ट कम होगा। सबसे बड़ी परेशानी क्या है, ये दोनों ही हमारे गुरु ग्रह हैं, तो हमारा इंटेलेक्ट बहुत कम होगा। जो पैसा हम जोड़ेंगे वो खर्च हो जाएगा। और यहाँ पर पुरुषों के लिए
एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन होता है कि वह स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और थोड़ा डिस्टेंस रखें। अगर वो डिस्टेंस टूट गया तो ये निश्चित रूप से फंसेंगे और अपना बहुत कुछ लुटा देंगे। और यही बृहस्पति है, आचार्यों के साथ, संत स्वभाव वाले लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ अगर इनका अच्छा व्यवहार नहीं हुआ तो ये फंसेंगे और काफी कुछ लूज कर देंगे। अब क्या करना है हमें, जो है जैसे हमने बुद्ध के लिए ये किया, तो ये संत जन को, विद्वान जन को, ज्ञानी जन को प्रणाम करें, उन्हें भोजन कराएं, उनकी मदद करें, उनकी सेवा कर लें, पैसे को बहुत ध्यान से खर्च करें, और पुरुष है तो वो स्त्रियों से दूर रहे। इसमें माता और बहनें भी कष्ट दे देती। अब क्योंकि ये अगर मान लीजिए ये माता का घर है, चौथा घर, और ये अगर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो माता और बहनें भी कष्ट दे देंगी। तो बाहर की स्त्री मतलब बाहर की स्त्री नहीं, घर की स्त्रियां भी जो हैं बेटी के रूप में कष्ट मिलेगा। रीजन बहुत हो सकते हैं। तो ये हमारे संचित कर्म ही रहे होंगे कि हाँ, क्यों ये समस्या है आज जीवन में? बिल्कुल, आपको ऐसे लोग आपके रिश्ते में गिफ्ट करेंगे भगवान, जो आप से जो है सारे पाप कर्म की वसूली करने के लिए आए हैं इस जन्म में। ये सवाल मैंने ना इसीलिए पूछा क्योंकि अक्सर ये मुझे लगता है ह्यूमन टेंडेंसी है, हम दोष ना दूसरे में ढूंढ रहे होते हैं। मेरे फलाने रिश्तेदार ने ऐसा किया मेरे साथ, या मेरे साथ यही देखिए कैसे बोला या क्या व्यवहार किया। पर जब कोई इस रास्ते से हर रिश्ते को समझे तो उसको पता लग जाएगा कि ठीक है, पिछला कुछ गलत किया है। बिल्कुल। और शायद ये एक्सेप्टेंस जब हमें हो जाए तो जीवन और आसान हो जाता है, हम शायद सोल्यूशन ड्रिवन और हो जाते हैं। बिल्कुल, जब आपको पता है कि ऑपरेशन होगा और मैं ठीक हो जाऊंगा तो आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है। तो जब हम राशियों की बात करते हैं, जैसे आपने लग्न हमें समझाया, सन साइन होता है, मून साइन होता है। अगर किसी के पास अपनी ये कुंडली नहीं है तो वो अपने मून साइन को कैसे पहचाने, सन साइन को कैसे पहचाने? क्या प्रेडिक्शंस जनरलाइज हो सकती हैं? प्रेडिक्शन जनरलाइज हो सकती हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत, और वो भी ठीक रहती हैं। देखिए, ये किसी की कुंडली, उसने अपनी डेट टाइम प्लेस दी और उससे उसकी ये कुंडली तैयार हो गई, ठीक। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास सटीक समय ना हो जन्म का। एक आर्ट है, एक साइंस है, हाथ से भी कुंडली बन जाती है, ठीक है जी। और नहीं तो प्रश्न कुंडली बनाई जाती है और उससे उत्तर दिए जा सकते हैं। तो रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय चाहिए। अब क्या होता है, आजकल लोगों के पास समय नहीं है, वो ये चाहते हैं कि तुरंत का तुरंत जवाब दो, तो हाथ देख के आप जवाब दे सकते हैं, यही है, या फटाफट प्रश्न कुंडली बना के आप जवाब दे सकते हैं। जी जी, जवाब तो दिए ही जा सकते हैं। चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा वो हमारी जन्म राशि होगी। ओके, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यानी ये सिंह राशि है, 5 नंबर सिंह राशि है। यहाँ पर यदि चंद्रमा बैठा है तो यानी जिसका जन्म हुआ है वो सिंह राशि का है। मान लीजिए ये यहाँ पर धनु राशि है, यहाँ पर अगर चंद्रमा आके बैठा है तो जिसका जन्म हुआ है वो धनु राशि में हुआ है, तो यानी उसका जो जीवन राशि है वो धनु राशि है। हर राशि के अलग अलग पद होते हैं, मतलब सब डिविजन, उसमें एक पद का एक अक्षर वो उसका जन्म का अक्षर होता है, यानी उसको उसी अक्षर का प्रयोग करना चाहिए। यद्यपि इसमें 2 मत हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उस अक्षर से नाम नहीं रखने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जिस को मैं भी मानता हूं कि उसी अक्षर से नाम रखना चाहिए, क्योंकि वही पावरफुल करना चाहिए।
और सनसाइन क्या होंगे? सन साइन तो हमारे यूनिवर्सल है, उसमें बारीकी तो कुछ होती नहीं है। जी। तो 20 से 20 तक वो एक सूर्य अपना जो भी एक महीना पूरा करता है, तो उस हिसाब से वो सनसाइन बनता है। तो जब मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि लिमिटेड नॉलेज है मेरी इसमें, बट आप हमें समझा सकते हैं कि जब समुद्र शास्त्र, समुद्र विज्ञान आया, तो आपने अभी जिक्र किया पामिस्ट्री भी है, न्यूरोलॉजी भी है, प्रश्न कुंडली भी है, और आपके पास ज्योतिष भी है, और भी बहुत कुछ होगा। तो उस लिहाज से क्या हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि क्यों आप फलाने सन साइन में पैदा हुए, या क्यों आपका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो ड्राइवर है वो ये है, या कंडक्टर है तो ये है? क्या उसके लिहाज से आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बता सकते हैं कि अगर आप फलाने नंबर के हैं तो ये होना चाहिए, या ये आपको करना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली सबकी कुंडली नहीं होगी। बिल्कुल, पहले आपने सामुद्रिक शास्त्र की बात की, तो मैं उसी के अनुसार, उसी को ध्यान में रखते एक चीज कहना चाहूंगा। मेरी नॉलेज तो देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी अगर कोई वहां से चलता हुआ आए 7-8 स्टेप्स, तो मैं उसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। चेहरे का जो हमारा कट होता है, जी। हमारे जो लिप्स कट होता है, जी। शरीर पर तिल जो होते हैं, जी। हमारे जो भवें हैं, जी। आंखें हैं, आंखों का जो टाइप है, जो ईयर्स है हमारे, उसका जो टाइप है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, स्मॉल है, चिपके हुए हैं, खुले हुए हैं, तो इन सब से हम उस व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। ये तो बता ही सकते हैं आसानी से उसकी नेचर क्या है, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। जी। हर व्यक्ति की सोच अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, वो कोई कैसे बाल रखता है, कोई कैसे कपड़े पहनना पसंद करता है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, आदि आदि आदि। जी। तो ये क्यों कर रहा है? एक व्यक्ति को नीला रंग पसंद है, तो वो क्यों पसंद आ रहा है? तो हमने उसको देखा, समझा और उसे बता दिया। फूल है जैसे बैक फ्लावर, आपने सुना होगा, बैक फ्लावर रेमेडी होती है, उससे दवाइयां बनती हैं। हमारे यहाँ ये जो थ्योरी ऑफ फ्लावर्स है, इसे हम ज्योतिष में यूज करते हैं। किसको क्या फूल पसंद है, जैसे किसी को गुलाब पसंद है, किसी को मान लीजिए कोई केतकी पसंद है, व्हाइट फ्लावर्स पसंद है, या किसी को येलो फ्लावर पसंद है, तो उससे हमने ये पता लगा लिया कि इसका शनि या इसका बुध या इसका बृहस्पति वो क्या है, किसी के घर में कितने पौधे हैं, उससे समझ में आ गया कि ये नेचर के कितना करीब है, यानी कौन सा प्लेनेट इसको ड्राइव कर रहा है। कि जबरदस्त है सब सामुद्रिक शास्त्र, जबरदस्त है। फेस है, सबका फेस कट एक सा नहीं होता, लेकिन फेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ये इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ये करने से इसको फायदा होगा। चलते फिरते भी ये किया जा सकता है, मतलब हम टहल रहे हैं और सामने से कोई व्यक्ति आया, और ये अंतः प्रेरणा होनी चाहिए बस जी। तो अंतः प्रेरणा हुई तो आपने कटाक्ष से बता दिया कि तुम तैयार है ना, ये अच्छा हो सकता है या ये बुरा हो सकता है। या दूसरी जो चीज है वो ये है कि जैसे आप किसी को पसंद करते हैं जी, तो आप उसको बता देंगे। किसी को ना पसंद करते हैं, मेरे को क्या, तो जिसको आप पसंद कर रहे हैं उसको ये ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे ऐसे अभी से परहेज करना शुरू कर दो, तो 8-10 साल परहेज करने के बाद फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ये लिम्ब आपका स्ट्रांग हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो सामुद्रिक शास्त्र जो है वो बहुत ही एक स्ट्रांग विधा है, अपने आप में मजबूत विधा है, और इसको अगर कोई एस्ट्रोलॉजर जान लेते हैं तो वो बेहतर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब दूसरा आपका प्रश्न था न्यूमरोलॉजी से। हमारे पास जो डिजिट हैं 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 0 एक चमत्कारिक डिजिट है। जिस भी डिजिट के साथ 0 लगा है, अगर वो डिजिट खराब है तो बहुत खराब हो जाएगी, और वो ठीक है तो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये जो 0 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमरल्स के हिसाब से 0 हो सकता है, कितना भी जोड़े जाइए वो आपका डिजिट वही रहेगी, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी डेट ऑफ बर्थ ठीक अच्छे फल देने वाली है कि नहीं देने वाली है? तो इसमें क्या है कि सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज होती है। 0 हमने अलग कर दिया, उसके बाद 1 4 7, अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, कॉन्ग्रुइटी में है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ पावरफुल हो गई। उसके बाद 3 6 9, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ पावरफुल हो गई। हाँ, उसके बाद 2 5 और 2 5 7, मैंने कहीं कुछ जल्दी में गड़बड़ लिख दी। तो वो जो है आपकी 2 5 8, तो वो डेट ऑफ बर्थ आपकी पावरफुल हो गई। अब मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 2 आ रहा है, या 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यानी नंबर कॉन्ग्रुइटी में नहीं है, नंबर 1 से नहीं है, डिससिमिलर है, और इसकी वजह से डेट ऑफ बर्थ कमजोर हो गई। ठीक है ना? तो ये एक चक्र की तरह से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 4 7 का एक पार्ट हो गया, 2 5 8 ये हो गया, इसको हम ध्यान नहीं रखते, और उसके बाद 3 6 9 का एक हो गया। ठीक, और ये 0 ये हर प्रभाव को बढ़ा देगा, कई गुना बढ़ा देगा। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 4 7 का एक साइकिल बनता है तो वो स्ट्रांग हो गई। 2 5 8 का बनता है, स्ट्रांग हो गई। 3 6 9 का बनता है, स्ट्रांग हो गई। यानी ये सिंगल डिजिट कहीं ना कहीं आते हैं डेट ऑफ बर्थ, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, या इनको ऐड करने पे भी मान सकते हैं? नहीं, वो तो जन्म से ही है, जो नेचुरल है वही है, ऐड कर ही नहीं सकते उसमें। तो अगर कोई आज 12 अगस्त है तो 12/8/2025 है अगर, हाँ, तो 12 हो गया, 08 जी 2025। अब ये वीक है। कैसे वीक है कि 1 ये रिपीट नहीं हो रहा, तो 1 4 7 वाला जो साइकिल है ये वीक हो रहा है, लेकिन सेकंड साइकिल जो है 2 और 8 5 ये स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि हर साइकिल की अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है। जैसे 3 6 9 ये इंटेलेक्चुअल साइकिल है, 1 4 7 पावर को शो करता है, पावर है, मूवमेंट है, नीचे से ऊपर जाना है। 2 5 8 ये इमोशनल साइकिल है। तो ये जो है हम कह सकते हैं ये व्यक्ति इमोशनल ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करते हैं। अच्छा, इसमें डेट जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है।
उससे कम स्ट्रांग होता है मंथ, और सबसे ज्यादा वीक होता है ईयर। तो यहाँ पे क्या 1+2 3 डेट मानेंगे या 12 ही मानेंगे? 1+2 तो दोनों है, हाँ, प्लस ये 3 भी बनती है। तो इसमें जो रिजल्ट होगा 3 और 1, 3 और 2, इस तरीके से रिजल्ट होगा। तो न्यूमरोलॉजी इतनी इजी नहीं है कि हम जस्ट कुछ कैलकुलेट करते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ और उसका भाग्यांश निकाल लेते हैं और वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मैं यही समझना चाह रही थी, क्योंकि आमतौर पे आजकल सोशल मीडिया पर काफी ऐसे हम वीडियोस देखते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि डेट ऑफ बर्थ को आपका जो पहला डे नंबर है उसे ऐड कर लीजिए तो वो आपका मेन नंबर हो गया, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लीजिए तो वो आपका कंडक्टर हो गया, वो आपका लाइफ पाथ हो गया। यही 2 नंबर है जो आपको चलाते हैं, यानी कि ये पूरा सच नहीं है। ये पूरा सच नहीं है, सच है लेकिन पूरा सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जुड़ के आता है, अब मान लीजिए ये है, ये अगस्त ना होता 11 होता तो ये बहुत पावरफुल हो गया होता, 1+1 और इसकी ये आया 2 जी। तो इसका जो जोड़ है वो इसे वीक तो कर रहा है, लेकिन 2 1 की प्रेजेंस है, 1 सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर काम करना है व्यक्ति को तो 1 और 9 ये 2 ऐसे नंबर्स हैं जो काम करा के ले जाते हैं। हालांकि करते तो सारे ही हैं, लेकिन जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स काम कर सकता है कोई व्यक्ति, वो 1 और 9 वाला कर जाएगा। तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो किसी की, तो क्या इससे हमारी लाइफ का पर्पस भी पता लगता है? बिल्कुल पर्पस पता चल जाता है। जैसे पहले मैं आपको कुंडली से समझाता हूं हमारी लाइफ का क्या एम है। हालांकि ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन ज्यादा है। जो गलतियां हम करके आए हैं उसका पश्चाताप करना ही हमारी लाइफ का एम है। और इवेंचुअली वो पश्चाताप हमें करना क्यों है? अल्टीमेट एम क्या हुआ? गलती हुई इसलिए। देखिए, आत्मा के संबंध में 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज एंड कंटिन्यूटी। तो आत्मा एक शरीर बदलती थी, चेंज हो गया, लेकिन जो आत्मा की अपनी क्वालिटीज है वो कंटिन्यू है। अच्छा है तो वो कंटिन्यू करेगी, बुरा है तो वो कंटिन्यू करेगी। और मनुष्य में यदि आ जाती है तो उसको बाकी चीजें नहीं भोगनी पड़ रही हैं। यह जब भोग के आया होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता तो कि वो किस योनि में कब था, तो जब भी भोग कर आया है आएगा उसी कंटिन्यूटी से। तो इवेंचुअली हमें जाना कहाँ है? हमें अल्टीमेटली ये शरीर छोड़ना है। हाँ, मतलब ये जो एक कंटिन्यूटी है, इसको जाना किधर है? इसका अल्टीमेट गोल किधर है? अल्टीमेट गोल तो है ही नहीं उसका, वो तो चेंज कर रहा है अपने आप को। हाँ। आत्मा अपने आप को चेंज करती चली जा रही है, और जब उसके कर्म शुद्ध हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, हाँ। तो वो श्री कृष्ण से या श्री राम से या हम महाशक्ति से, किसी से, वह जाके उसका विलय हो जाए, यानी परम तत्व से, परम शक्ति से उसका विलय हो जाए। तो इसका मतलब हमारा अल्टीमेट एम जो सोल जर्नी है वो परम तत्व में मिलने की ही है। उस बीच ये पूरा रास्ता पूरा करना है, उसी को मोक्ष कहते हैं। इसलिए मोक्ष इतना महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये ज्ञात है कि मेरे कर्म अच्छे होने चाहिए, ये मुझे कर्म करने हैं, ये नहीं। आत्मज्ञान भी होता ही है, क्योंकि हम कहते हैं ना, मेरे सबकॉन्शियस या मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो आप सही मार्ग पे चले, ये एक बात है, लेकिन आसक्ति रहती है ना कि मुझे इस दुनिया में इसलिए वापस आना है कि मुझे फलाना वो काम पूरा करना है या मुझे ये पोजीशन पूरी करनी है। तो अगर ये आसक्ति रहेगी तो हाँ, हमारा भगवान में विश्वास है, हम जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ ठीक लग रहा है।
देखिए, आसक्ति इतनी जल्दी इतनी आसानी से पूर्ण नहीं होती। होगी। बहुत सारे चक्रों से हम निकलते हैं, बहुत सारी बोध से हम निकलते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली जब हम तप साधना करते हैं, क्योंकि मोक्ष से पूर्व सन्यासी होना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जब हम सन्यास की तरफ चले जाते हैं जी, हम तभी अनासक्त होंगे। ठीक, सन्यास केवल शरीर का ही सन्यास नहीं, केवल इंद्रियों का ही सन्यास नहीं, वो मानसिक सन्यास भी है। तो हम जब उस स्थिति में आ जाते हैं, हाँ, तब अनासक्ति उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। अब देखिए, श्री कृष्ण और श्री अर्जुन, एक रथ पे सवार, एक मित्र। बाद में श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु माना, लेकिन है तो मित्र ही। श्री कृष्ण अनासक्त हैं, लेकिन श्री अर्जुन नहीं है। और श्री कृष्ण उनको बता तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे तुम अनासक्त हो जाओ और वनागमन कर लो, ये नहीं कह रहे, क्योंकि तुम्हें भी संसार के काम करने हैं। तो वहां पर कर्म भाव है, तो काम करने ही है, अन्यथा मोक्ष नहीं होगा। जो अकाउंट है कर्मों का वो तो पूरा करना पड़ेगा। अब इसमें एक बहुत सुंदर कथा आती है, जो एक फैक्चुअल है, वो सब लोग जानते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को, स्वामी विवेकानंद जी को सब जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी बड़े साधक थे, कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बड़े साधक थे। तो रामकृष्ण जी पूछते हैं उससे, हम गुरु महाराज कह लेते, नाम बार बार लेना अच्छा नहीं लगता। तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम जो इतनी साधना करते हो, चाहते क्या हो? तो स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, मैं मोक्ष चाहता हूं। इस बात पे गुरु महाराज उनको डांटते हैं, झड़क देते हैं कि मैं तुमको इतना सिखा रहा हूं, या तुम इतना कुछ सीख पा रहे हो दैवी योग से, इसलिए कि तुम अपना काम करो, मोक्ष प्राप्त कर लो और कहीं बैकुंठ में जाकर अपना वास शुरू कर दो। वो ये बात कहते हैं, यानी अभी उनके कर्म बचे हैं, उनको कार्य अभी करना है। जब वो सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, कर्म शुद्धि हो जाएगी, तब जाकर वो शायद उस समय गुरु महाराज होंगे तो वो कहेंगे अब ठीक है, अब जाओ और विश्राम करो, अभी नहीं। तो हमें ये चेतना भी, इसका मतलब हमारे लाइफ पाथ या लाइफ पाथ्स, अब तो मुझे लग रहा है बहुत सारे जन्म आने वाले होंगे जिसमें हमें ये चेतना आती रहेगी कि अब हम एक लेवल पर आए हैं, तो वहां पे शायद कुछ आसक्ति होगी, कुछ खत्म हुई होगी, फिर कुछ होगी, फिर कुछ खत्म होगी, ऐसा ही होगा कुछ प्रोसेस शायद। बिल्कुल। आपने रामकृष्ण परमहंस जी का नाम लिया, आप उसी गुरु परंपरा से आते हैं, सौभाग्यशाली हैं आप बहुत, और बधाई के पात्र भी। तो मैंने कहीं पर पढ़ा, उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 मार्ग बताए। जो सन्यासी हैं उनके लिए नॉन ड्यूअलिस्टिक वेदांत है, एक है वो परमपिता परमात्मा से, लेकिन जो गृहस्थ आमजन है हमारे जैसे, वो नॉन ड्यूअलिस्टिक ना जाएं, वो भक्ति मार्ग पे चलें। तो हम सब जो आज आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या बताएंगे इसी सूत्र को, इसी धागे को पकड़े हुए, कि हम करें क्या? देखिए, साधु होना या संत स्वभाव होना, ये बड़े भाग्य से मिलता है। ये इतना सरल नहीं है किसी को भी मिल जाए, बहुत बड़ा भाग्य। मतलब एक भाग्य ऐसा हो जिसपे अरबों रुपए की दौलत है, ऐशो आराम है, उससे भी बड़ा कुछ भाग्य होता है। ये वो भाग्य होता है जब व्यक्ति संत हो जाता है, या जो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, या जो व्यक्ति अनासक्त हो जाता है। तो साधु होना उतना बड़ा, और ये नहीं मिलता किसी को। अब जैसे छोटी सी चीज है, साधु को, किसी भी व्यक्ति को हम अगर कहें कि तुम भाई निंदा विंदा मत करा करो,
तुम सीधे रास्ते चला करो, तुम दूसरों के प्रति कलेश मत रखा करो, राग द्वेष मत रखा करो, सीधे रास्ते चला करो। नहीं फॉलो कर पाएगा, पर साधु कर लेगा, साधु कर लेगा, जो संत होगा वो कर लेगा, वो कर लेगा, क्योंकि वो करता ही है, करता ही होगा। हाँ, फॉलो भी क्या करना, वो उसी वैसे स्वभाव ही के होंगे। तभी हुआ उसी स्वभाव का। तो ये बहुत कठिन है कि कोई व्यक्ति साधु हो जाए या कोई व्यक्ति संत हो जाए। तो फिर करना क्या है? अब जो गुरुदेव कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, वो कहते हैं कि वो जो मार्ग है, सन्यासी का जो मार्ग है, वो होना चाहिए नॉन ड्यूअलिस्टिक, ठीक है, जिसमें दो नहीं है, भगवान और वो एक है। ये वेदांत सूत्र हो गया। तो वहां पर द्वैत नहीं है, अद्वैत है, ठीक। लेकिन इतना कार्य एक गृहस्थ नहीं कर सकता, उसकी जीवन शैली वैसी नहीं हो सकती जी, उसके दायित्व वैसे नहीं हो सकते जी। तो उसके लिए क्या है, तुम साकार से जाओ, तुम सीधे ब्रह्मांड में जाकर और सीधे वहां पर एक परम शक्ति है, एक परम तत्व है, उसकी साधना शुरू कर दोगे, ये मुश्किल होगा। इसलिए तुम साकार मार्ग से जाओ, निराकार मार्ग से मत जाओ। तो वो जब साकार मार्ग पे चलेगा तो भक्ति भाव से, भजन से, पठन पाठन से, कोई पुराण उन्होंने पढ़ी या अन्य कोई शास्त्र पढ़ा, उससे उनके अंदर धीरे 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 एक उत्साह पैदा होगा भक्ति के लिए। क्या नाम जाप, मंत्र जाप इसका रास्ता हो सकता है? हो सकता है। आपसे कोई मंत्र नहीं आता, राम 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 करते रहिए। तो राम के नाम में भी वही शक्ति है जो राम के मंत्र में है। इससे आसक्ति खत्म होगी? होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन हो जाती है। अब व्यक्ति की जो नियत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो नियत स्पष्ट है, वो ये चाहता है कि मैं सब कुछ भूल के बस प्रभु में, प्रभु चरणों की सेवा में लग जाऊं, अगर उसके अंदर ये भाव है तो उसके अंदर आसक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो जो हम कर्म कांड करते हैं सनातन में, मुझे लगता है हमारे घरों में हम शुरू से देखते हैं, घर में मंदिर है, कोई त्योहार है या हम व्रत कर रहे हैं, क्या ये सब भी इसी के अंग हैं? दरअसल जिसे हम व्रत कह रहे हैं ये उपवास है। व्रत का अर्थ है शपथ उठा ली, स्ट्रॉन्ग विल पावर, कि हम इतनी साधना करेंगे, इतनी माला जपेंगे। अब लोग कह, जैसे नवरात्र होता है, अब नवरात्र में व्रत, लेकिन समय कहाँ है उतनी साधना करने का, ऑफिस निकलना है, काम करना है, तो बस हम क्या है, भूखे रह रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं जो हम सामान्य दिनों में नहीं खाते हैं, जो अन्न की श्रेणी में नहीं आता है। ये इसका प्रभाव तो स्वास्थ्य पे पड़ेगा, इसका प्रभाव मैं और मेरे भगवान के संबंध पे थोड़ी पड़ेगा, ये तो स्वास्थ्य की बात है। तो व्रत जो है वो कहते हैं जब हम एक शपथ लेते हैं कि हम इतने माला जप करेंगे, भूमि शयन करेंगे, इतना पढ़ेंगे, इस स्वर में जप करेंगे, आदि 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 आदि, वो व्रत है। तो व्रत का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और उपवास का क्षेत्र है वो बहुत छोटा है। व्रत ऐसा समझ लीजिए जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए आवश्यक है। तो हमने कोई संकल्प लिया और उस संकल्प शक्ति के सहारे हमने उसे पूरा कर लिया, वो फिर भी आप व्रत मान लेंगे उस अवधि के लिए जी। लेकिन जो हम घर में पूजा पाठ, चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ, एक एग्जाम्पल के तौर पे, क्या ये सब भी जप में आते हैं या फिर ये भी उपवास की श्रेणी में चले गए? नहीं, ये तो पूजा है। हाँ, भजन है, भजन जैसे कर रहे हैं। तो ये वो लोग
जो सन्यासी नहीं है, जो वैरागी नहीं है, जो विरक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो ये विरक्ति के लिए जाने का मार्ग है। इससे उनकी आगे जर्नी होगी, तो जर्नी करेगी, प्रोग्रेस करेगी। जर्नी पूर्ण नहीं होगी, इससे पूर्ण तो तभी होगी जब हम अपने को ही इतना उठा लेंगे साधना से कि हम ईश्वर के चरणों में जा बैठे और उस परम शक्ति में, उस परम शक्ति से हमारा विलय हो सके। लेकिन बाकी लोगों को साधना इसलिए करनी है, पूजा इसलिए करनी है कि वो पूजा के नियम निभा सकें और वो जो परम तत्व है, परम शक्ति है, उसमें और भक्ति, उसमें और भक्ति की तरफ वो जा सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सुबह आपने देखा होगा घंटी बजाई, खत्म हो गई, या वो इतनी पूजा करे जा रहे हैं कि अब उनका जो गृहस्थ का दायित्व है वही समाप्त कर दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत जो है बहुत प्रारंभ से करनी है। तो मन को, विचार को, शरीर को साधते हुए चलना है, तब जाके हम धीरे धीरे नॉन ड्यूअलिस्टिक नेचर या अद्वैत की तरफ जा सकते हैं। सीधे अद्वैत की तरफ जाने वाले तो युग में या शताब्दी में एक आदि होता है। जाहिर तौर पे तो जब हम मन, विचार और शरीर को साधने की बात कर रहे हैं गृहस्थ इंसान के लिए, तो वो गृहस्थी के लिए कोई 5 नियम या 3 नियम, मुझे नहीं पता कितने, जो आप प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे कि आप अपने आम जीवन में इसको लाइए जिससे कुछ प्रोग्रेस आपकी आत्मा की हो सके? अनुशासन। दूसरी चीज भोजन। तीसरी चीज है छोड़ना, अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का पालन करना, छोड़ते चले जाना। मेरा है ऐसा कुछ कहना नहीं, दायित्व पूर्ण करना, लेकिन किसी भी दायित्व के लिए जो फल होना चाहिए उसकी कामना नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सब लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि मेरा काम था, मैं कर दिया बस, लेकिन मैं इससे किसी फल की अपेक्षा नहीं करता। जो गीता का सार है, गीता भी यही कहती है, कर्म करिए फल की इच्छा ना करिए। अपेक्षाएं परेशानी पैदा करती है जी, हर जगह परेशानी पैदा करती है, लेकिन न्यूनतम अपेक्षा तो सबकी होती है। न्यूनतम अपेक्षा तो श्री कृष्ण और अर्जुन की भी है। युद्ध अन्यथा वो क्यों करते? धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी अपेक्षाएं तो सबकी होंगी, लेकिन अपेक्षा सहित ही सारे काम किए जाएं वह ठीक नहीं है। और चौथा है नियमित ध्यान साधना। तो हम ये अगर सब शुरू कर दें तो हमारा कल्याण होगा। इसमें 3 भक्ति सूत्र हैं जिनको जो लोग रुचि लेते हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। पहला, जो श्री राम ने माता शबरी को नवदा भक्ति सूत्र सिखाया था जी। दूसरा, जो नारदीय भक्ति सूत्र है वह हमें पढ़ना चाहिए। और तीसरा, ऋषि शांडिल्य ने जो भक्ति सूत्र दिया है हमें वो पढ़ना चाहिए। तो वो बड़ा एक्सप्लेन्ड है, तो उससे हमारी आंखें खुल जाती हैं। क्योंकि हमने ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी, इनके जो यूं कह सकते हैं कि जो अलग अलग तरीके हैं हमारे लाइफ पाथ को जानने के, उसके नाते क्या कुछ आप जनरल हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस राशि वाले अपने जीवन में गांठ बांध ले कि ये जरूर करें या ये ना करें, या फिर इस मूलांक वाले, मैं नहीं जानती, आप बेहतर बता पाएंगे कि क्या कुछ ऐसा, क्योंकि जैसे हमने बात की कि ये बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसको जनरलाइज करना आसान नहीं है और शायद ठीक भी ना हो, सटीक भी ना हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इट
मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स इस क्योंकि आपको देख रहे हैं कैमरे पे तो इसका वेट जरूर कर रहे होंगे कि हम सब गुरुजी को सुन रहे हैं, तो कुछ ऐसी जनरल बातें कि फलाना राशि फलाना मूलांक वाले हमेशा अपने जीवन में याद रखें। जी हाँ, मैं कुछ चंद्र राशि यानी जो जन्म की राशि है उसके अनुसार बताता हूँ। जी। मेष राशि के लोगों को हमेशा दूसरों की मदद करनी है और मेष राशि के लोगों को कर्मठ होना है। जी। आलस्य इन्हें समाप्त कर देगा। अगर ये आलसी हो गए तो ये अपनी लाइफ ही खो बैठेंगे, ऐसा मान लीजिए। उस लाइफ में कोई प्रोग्रेस फिर नहीं होगी। दूसरा, जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी मदद करनी। दूसरी आती है, अगर किसी की वृषभ राशि तो दिन रात काम करें और दिन रात काम करने के बाद भी जो प्रशंसा है वो नहीं मिलेगी, तो प्रशंसा की ज्यादा चिंता ना करें, लेकिन दिन रात काम करें और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से वह कमजोर वर्ग की स्त्रियों से जुड़े रहें और उनकी मदद करें, लेकिन उस मदद के भाव में ये नहीं हो कि मैं इन पे दया दिखा, मतलब वो उसको ईश्वरीय कार्य मान के करे। मिथुन राशि की मैं बात करता हूं। मिथुन राशि के लोगों को अपना गला, हृदय और पेट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और दूसरों से बातचीत करते समय सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर बहुत मजाकिया हो जाते हैं और उसमें फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये ध्यान रखें। बाकी ये अच्छी राशि है, इसमें आगे निकलने के बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन उनको 28, 32, 36 इन 3 वर्षों तक धैर्य रखकर अपना कार्य करना होता है। कर्क राशि बड़ी भावुक राशि और ये बहुत अध्यात्म की तरफ ले जाने वाली राशि है, लोगों के लिए काम करने वाली राशि है। इस राशि से लोग बड़े जुड़ते हैं, लेकिन भावुक भी है। तो भावनाएं इतनी ना हावी हो जाए, भावुकता इतनी हावी ना हो जाए कि हम जो हमारे काम है वो कर ही ना पाए, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल उन्हें होना चाहिए। और ऐसे मित्र रखने चाहिए जो सिंह राशि के हो, तो ये कामयाब हो जाएंगे। अब सिंह राशि की बात करते हैं, अगली राशि। सिंह राशि के लोग बड़े तेजोमय होते हैं, उनमें जो फिजिकल विगर होती है, शक्ति होती है, वो खूब होती है और वो बहुत सारा काम कर सकते हैं और वह एक अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कुंडली में वो ग्रह कैसा है, सूर्य कैसा है, उस पर चीजें निर्भर करती हैं, या उसका जो अप्रोप्रिएट नक्षत्र है वो उसमें है या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी है वो कर सकते हैं, उनमें वो पावर होती है। अब अगर वो काम नहीं करेंगे, यदि वो लेट सोकर उठेंगे तो उनका जीवन नष्ट होने लगेगा। अगर वो साधु संतों की मदद नहीं करेंगे, बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उनका जीवन फिर नष्ट होना शुरू हो जाएगा, बेकार चला जाएगा ये जीवन। यदि वो अपने आप को कमरे में बंद रखें और वो गेम खेलते रहेंगे तो उनका अपना जीवन खत्म होने लगेगा, फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और सूर्य के लिए बहुत जरूरी है कि वह 25 वर्ष तक बहुत धैर्य रखें। हो सकता है उनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अचानक फिर आना शुरू होगा 25वें वर्ष से। तो 25वां वर्ष है, 31, 32, 33 ये उनके लिए अच्छे वर्ष हैं। 40, 45 ये उनके लिए अच्छे वर्ष हैं। तो धैर्य रखें, आगे बढ़ते रहें लगातार। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लोगों को बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करके लोगों को धोखा देने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटली इनका अपना जो सौख्य है, इनका अपना जो ऑरा है, वह गिरेगा ही गिरेगा। चाहे ये कितने बड़े पैसे वाले हों,
कितने ही बड़े बिजनेसमैन हो, ये नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे। इसका इन्हें ध्यान रखना है। साथ ही साथ पेट की, जांघों की समस्याओं का भी इन्हें ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता है। हार्मोन्स का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तुला राशि की जो बात करें, तुला राशि के लोगों को कला से जुड़ना है, और अगर पुरुष है तो स्त्री से थोड़ा डिस्टेंस रखे, स्त्री है तो पुरुष से थोड़ा डिस्टेंस रखे, और सदाचार वाला व्यवहार करे। अनाज का दान करता रहे, छोटी बच्चों को दान करे तो और भी अच्छा है, लेकिन वो घर की ना हो, वो लोग हों जिन्हें जरूरत है उस दान की, तो उससे उनका लाभ होगा। और वैसे शुक्र बड़ा ज्ञानी बनाता है, तो कुछ पढ़ें और कुछ ऑकल्ट साइंस की तरफ भी जाएं, यानी जैसे ज्योतिष हो गया और चीजें हो गई, तो उसको भी पढ़ने समझने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि यूं मंगल की राशि है, लेकिन इसमें पावर कम होती है। तो वृश्चिक राशि के लोग मानिए जैसे कीचड़ में धंस गए, दलदल में फंस गए, अब उससे बाहर निकलने के लिए उन्हें पूरी ताकत लगानी है। तो वृश्चिक राशि के लोगों को उस ताकत का प्रयोग करना है, और इसलिए पूरे जीवन इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये उस मेहनत के लिए तैयार रहें। धनु राशि के लोग 2-3 चीजें याद रखें। एक, अपने हृदय का, पेट का, पीठ का और कफ का ख्याल रखें, बहुत ज्यादा ख्याल रखें, सारे जीवन रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि ये जो ज्ञानी और विद्वान लोग हैं, उनके सानिध्य में बैठे और बिल्कुल उसी विशिष्ट हिंदुस्तानी परंपरा से, उपनिषदीय परंपरा से ये बैठे, पास बैठ के अध्ययन करें, कुछ काम की बातें करें, कुछ अच्छी बातें करें, अध्यात्म से संबंधित काम करें, अध्यात्म से संबंधित बातें करें, भजन करें, पूजा पाठ करें, तो उससे ये जीवन में सदा आगे बढ़ते चले जाएंगे। मकर शनि की राशि है। अन्याय का काम नहीं करना है, बिल्कुल किसी की निंदा कर दी, तोहमत लगा दी, बिना प्रूफ के जो है किसी के मान मर्दन कर रहे हैं, ये सब करा तो नीचे गए, गर्त में गए। तो इस सब से बचना होगा और मेहनत करनी है, क्योंकि ये वो राशि है जिसके अंदर छुपा बैठा है ज्ञान। तो उस ज्ञान को अगर ये निकाल लेंगे तो पूरे जग में ये छा सकते हैं। शनि ऐसा नहीं है कि देता नहीं है, लेकिन शनि थोड़ा टेस्ट करके देता है ना। थोड़ा सा जैसे ऐसे समझिए कि श्री कृष्ण बहुत गंभीरता से टेस्ट कर रहे हैं, वहीं शिव जी जो हैं भोले बाबा हैं, किसी नाम लेने वाले को, तप करने वाले को कुछ भी दे देते हैं। तो ये दोनों के बीच में अंतर है। तो मकर राशि के लोगों को इस प्रकार से अपनी जो ऊर्जा है, उनके अंदर बड़ी ऊर्जा है, विलक्षण ऊर्जा है, उसका उपयोग करना चाहिए और रिसर्च की तरफ, अध्ययन की तरफ जरूर रहना चाहिए, चाहे काम कोई भी हो उनका, लेकिन रिसर्च, अध्ययन ये जरूर करते रहें। कुंभ राशि की बात करें अगर, ये भी शनि की राशि है, लेकिन कुंभ राशि में वो पावर कम होती है। तो पावर कम है तो हम कर्म बढ़ा दे अपना, मां काली की उपासना करने लगे, या जिस भी भगवान की उपासना करना चाहें, शिव जी की उपासना करना चाहें, वो उपासना करना शुरू करें। और सुबह ही सुबह उठ के दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, बच्चों के साथ बात करना, बुजुर्गों के साथ बात करना, ये नियम बना। तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि इनमें परिवर्तन होगा। लेकिन इन्हें फिर भी अपने कफ का, अपने पेट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने लंग्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो उनको सांस की दिक्कत हो जाएगी। मीन राशि की बात करते हैं, बड़ी पावरफुल है, लेकिन हमेशा 2 डायरेक्शन में सोच रही कि एक तरफ तो मन में आएगा कि मैं बहुत बड़ा साधु या संत हो जाऊं, और दूसरी तरफ मन में आएगा कि मैं फिल्म में हीरो बन जाऊं।
तो इस तरह दोनों इस नाव में पैर रखकर ये चल देते हैं, वो ही नहीं कर रहा है, बैठ के एक बार ये तय कर ले। अच्छा, एक चीज मैं और कहूंगा, अगर मीन राशि को, वैसे तो किसी भी व्यक्ति को गुरु मिल जाए तो क्या कहना, लेकिन धनु राशि को या मीन राशि को कोई गुरु मिल जाए और वो इन्हें शिष्य स्वीकार कर ले तो इन्हें तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। गुरु कैसे मिलेंगे? ढूंढना पड़ेगा। अगर पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो बैठे बिठाए मिल जाएंगे, नहीं तो खोजना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि शायद आज के समय में कहने के लिए गुरु की कमी नहीं होगी, क्योंकि बहुत हैं आसपास। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो सही मायने में आपके जेन्युइन गुरु हैं, जिन्हें आप गुरु धारण कर सके, वो मुझे लगता है शायद मुश्किल काम होगा। मैं कहना नहीं चाहती कि मुश्किल होगा, नहीं तो वही एनर्जी मिलती है सबको। पर फिर भी दो शब्द हैं, एक शिक्षक, एक गुरु। एक वो जो विषय पढ़ाता है वो है शिक्षक, टीचर, और एक गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर। तो गुरु कौन है? गुरु वो है जो आपकी पूरे जीवन को, आपकी आत्मा तक को शुद्ध करता है और आपको हर क्षण वह गाइड करता है, जो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है आपका, आपको हर देखी अनदेखी मुसीबत से बचाने का प्रयत्न करके वो आपको एक मार्ग देता है और आप उसका हाथ पकड़ पकड़ के उस मार्ग पर चलते चले जाते हैं। वो गुरु है। तो हर व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता जी, है ना। अध्यात्म के क्षेत्र में यूं तो जो भी आपको सिखाता है वो गुरु है। अब कुछ लोग बांसुरी बजाना सीख रहे हैं, सिखाने वाले को वो गुरु कह देते हैं, लेकिन वो शिक्षक है। गुरु का सीधा संबंध आत्मा से होता है। और मैंने देखा है कि बड़े बड़े कठोर निर्दयी लोग भी अपने गुरु के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं और वो कठोरता छोड़ देते हैं जी। और वो बिल्कुल अच्छे इंसान बन के मार्ग पे चलते हैं। ये है गुरुत्व। ये अगर किसी को मिल जाए तो फिर क्या बात है। चलिए, ये आशा करते हैं कि सबको अपने गुरु जरूर मिले, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म्स पे मैंने सुना कि गुरु बिन गति नहीं होती जी। और अगर आपको परंपरा का सानिध्य, गुरु का सानिध्य मिले तो शायद नहीं, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं। जी, क्योंकि डिविनिटी है उसमें, जी, दिव्यता है, डिवाइन पावर्स हैं, प्लस अनुभव है, प्लस ज्ञान है। और मोस्ट लाइकली गुरु आपको उसी पथ पे ले जाएंगे ना, जिसकी अभी हमने बात की, लाइफ पर्पस। जी बिल्कुल, वही ही ले जा सकते हैं। हाँ, पर्पस ऑफ ऑल लाइफ। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, एक आध, जैसे कि कई लोगों में ये कंफ्यूजन है कि क्या जेम्स और क्रिस्टल्स किसी उपाय के रूप में जो धारण किए जाते हैं, क्या वो कारगर होते हैं? क्या वो पहनने चाहिए? क्या उनमें वो पावर होती है? मेटल है या जेम्स हैं, पावर तो होती है। और क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स में भी पावर तो होती है जी, लेकिन उससे ज्यादा पावर है जड़ी बूटियों में, उससे ज्यादा पावर है व्यवहार में, और सबसे ज्यादा पावर है ध्यान में। तो अगर टोना टोटका, जादू कोई प्रयोग किया गया है, इसके बारे में भी आजकल काफी इंफॉर्मेशन एक्सप्लॉयटेशन है और एक्सप्लोडेड भी है। इसको एक आम जन को कैसे समझना चाहिए? जिस व्यक्ति की अपनी ऊर्जाएं कम होंगी या अपनी ऊर्जाएं नेगेटिव होंगी, उस पर ये सब चीजें असर जल्दी करती है। जी। बल्कि कुछ है नहीं, ये एक डर है, वो डर उस पर हावी हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति छत पे खड़ा हुआ है, मान लीजिए 20वीं मंजिल पे, नीचे झांकता है, फोबिक है, डर के मारे कांपने लगेगा। कोई नहीं गिरा वहां से और वो भी नहीं गिरेगा। हाँ। क्योंकि छत है, मुंडेर बनी हुई है, रोकने की सारी चीजें वहां पर हैं, लेकिन वो डर रहा है, सिर्फ डर रहा है। तो ऐसी चीजें होती हैं जीवन में। किसके? जिसकी अपनी ऊर्जा कम हो,
जिसकी अपनी ऊर्जा नकारात्मक हो। हम्म, तो अपनी कमजोर ऊर्जा को ताकत में बदलना है। कैसे बदलेंगे? अनाज का दान हाथ से छूकर, ये नहीं कि घर पे किसी से कह के, खुद दे। गाय के सानिध्य में रहे, गाय, गुरु, मंदिर, अगर इन तीन से जुड़ जाए कोई आदमी तो वो अद्भुत फल प्राप्त करता है। लेकिन लोग मंदिर भी जाते हैं तो वहां पर भी बातें फालतू की वही करते हैं जो घर पे कर रहे होते हैं, कोई फायदा नहीं। तो गाय, गुरु और मंदिर की सेवा करें। अब मैंने देखा बहुत सारे लोगों को गाय को पालक खिलाना है, खिलाए जा रहे, गाय बीमार पड़ गई। अगर सेवा का यहाँ मतलब पालक खिलाना या सब्जी खिलाना या गुड़ खिलाना नहीं है केवल, बल्कि सेवा का मतलब है कि अगर वो बीमार है तो उसके लिए डॉक्टर का इंतजाम करते हैं, या डॉक्टर ने कोई दवाई बताई है जो उस गौशाला में मंगाना कठिन हो पा रहा है तो उसके लिए धन दे दें या दवाई ला के दे दें। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से सेवा, और गुरु सेवा तो है ही है। गुरु बहुत ज्यादा आपसे तो कुछ चाहते हैं नहीं, जो आपसे बन पड़े, कभी पांव दबा गए, कभी कुछ चीज ला के रख दी, तो एक बच्चे की तरह से उनकी सेवा करनी है। चाहे गुरु, कई बार ऐसा होता है कि गुरु की उम्र बहुत छोटी है, जैसे स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी, आदि गुरु शंकराचार्य, और ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी स्वयं की उम्र बहुत कम है, लेकिन उनके शिष्य बहुत बड़ी बड़ी उम्र के हैं। तो वो उनकी सेवा करते हैं। वो बच्चा बन के ही हम प्रभु के या गुरु के पास सानिध्य में बैठ सकते हैं। तो प्रभु के सानिध्य में भी बच्चा बनकर ही बैठना चाहिए। तो ये अगर हम करते हैं तो हमें लाभ रहेगा। हाँ, इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा, थेरेपेटिक यूज यानी चिकित्सा के पर्पज से ये रत्न या जेम्स, ये क्रिस्टल्स यूज हुआ करते थे। आज इनको उंगलियों में भी पहनाया जाता है। ठीक है, अब पद्धति अलग अलग है, लेकिन ये मैं ये तो नहीं कहूंगा इसका उतना इसका लाभ नहीं होता, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ इन चीजों का होता है, ये जरूर। तो गुरु मंदिर और गाय गुरु मंदिर और अपनी ऊर्जाओं को पॉजिटिव कीजिए, तो फिर आप बचे रहेंगे किसी भी तरह की नकारात्मकता से। जी, और अपने जड़ें पहन ली। जी, जड़ों से मुझे याद आ गई, एक वीडियो मैंने आपकी देखी, गुंजी और ऐसी कई प्रकार की तुलसा जी की जड़, आपने कई ऐसी विशेष चीजें बताई जो हर एक आम इंसान अपने घर में रख सकता है या अपने पास रख सकता है। क्या आप हमारे प्लेटफॉर्म पर ये बताना चाहेंगे कुछ 2-3 चीजें जो हर कोई अपने पास रखे या अपने घर में रख ले? बिल्कुल, बेल के पेड़ की जड़ है सूर्य के लिए, हाँ, चंद्रमा के लिए एक फल आता है जिसे खाते भी हैं, उस फल को खाना शुरू कीजिए, और उसी पेड़ की जड़ को रख सकते हैं। तुलसी जी की जड़ को अपने गले में पहन सकते हैं। मंगल के जड़ें अनंत मूल, बुध के लिए भी विदारा की जड़ हो जाती है, और शुक्र के लिए सर्पोका की जड़ हो जाती है। शनि के लिए एक पौधा होता है, पहाड़ों पे ज्यादा मिलता है, उससे पहाड़ों पे सब्जी भी बनती है, और नहीं तो वो लग जाए तो काटता बिच्छू की तरह, तो उसका नाम ही बिच्छू घास है। शनि के लिए वो हो गई, राहु के लिए चंदन हो गया, और केतु के लिए अशुगंध हो गई। ये जड़ें पहने, इसका सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉशियसली वैद्य जी से पूछ के, अगर आवश्यकता हो तो उसका सेवन करें। इनके पाउडर्स भी मिलते हैं, नहीं तो पहन ले, पहनना ज्यादा श्रेयकर है, और उसको रख भी सकते हैं, घर में रख सकते हैं। ऑन अ कंक्लूजन नोट, आपके गोल्डन वर्ड्स, आप कुछ कहना चाहते हैं हम सबसे जो हम आजीवन कोशिश करें फॉलो करने की, कोई मूल मंत्र जो आप देना चाहते हैं? देखिए, दिनचर्या अगर फिट है
तो आप अपने बहुत से खराब ग्रहों को डिफीट कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले उठें, थोड़ा हाथ पांव खोलें, व्यायाम करके लिमिटेड भोजन करें, रात्रिकालीन भोजन ना करें, और हफ्ते में एक दिन आप दान जरूर दें। एकादशी का व्रत अवश्य करें। कहीं कोई मंदिर या धार्मिक स्थल बन रहा हो, वहां लाल ईंटों का दान कर दें, मिट्टी का दान कर दें। इस प्रकार के जीवन को यदि आप जीते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने बहुत सारी नेगेटिव चीजों को दूर कर सकते हैं। आपको लगता है कि घर में बहुत सारी दिक्कत है, तो थोड़ा सा नमक घोलिए, सेंधा नमक पानी में घोलिए, पहला स्नान उससे कर लीजिए, बाल बांध के, बालों पे कैप लगा के उससे स्नान कर लीजिए। उसके बाद फिर 2-3 मिनट बाद ताजे पानी से स्नान कर लीजिए। घर में पोछा लगा लीजिए, या गौमूत्र का या सेंधा नमक के पानी का। ये छोटी मोटी 2-4 चीजें हैं जिसका यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। गुरुजी, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी, तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला। योर टाइम इज वेरी प्रीशियस। लेकिन आप नॉर्थ स्टार के इस पॉडकास्ट में आए, इसके लिए आभारी हूं मैं हृदय से। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप आए, इतना कष्ट उठा के यहाँ आए, और आपके वजह से आप सबसे भी भेंट हुई। आप सब लोगों का कल्याण हो और मैया की कृपा आप पर बरसे, इस कामना के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। थैंक यू, आपको साधुवाद। तो गुरु, गाय और मंदिर से जुड़िए, अपने जीवन में अनुशासन लाइए और अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर लेकर चलिए। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि नॉर्थ स्टार के अगले पॉडकास्ट में आप किस विषय पर चर्चा सुनना चाहेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखकर बताएं। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, गॉड ब्लेस।